आज आपकी मुलाकात नौजवान शायरा नादिया गिलानी से करवाने जा रहे हैं। सिर्फ 50,000 महाना कमाने वाली इस शायरा ने ऐसा कौन सा बिजनेस शुरू किया कि चंद ही महीनों में करोड़पति बन गई। इनकी फिटनेस और खूबसूरती का राज क्या है, इनका लाइफस्टाइल कैसा है। मजीद इनकी मेहनत और कामयाबी की क्या है कहानी, जानते हैं डॉक्टर नादिया गिलानी की ही जुबानी। हर कामयाब शायर के पीछे एक नाकाम मोहब्बत होती है, इस बात में कितनी सच्चाई है? मोहब्बत एक मुकम्मल चीज है, जहान है, और ये बड़ी किस्मत वालों को मिलता है। तो मेरा इसके बारे में कोई तजुर्बा नहीं है। तुम्हारे नाम पे आंखें चमकती हैं मेरी, तुम्हारे नाम पे आंखें चमकती हैं मेरी, तुम्हारा नाम चमकता रहेगा नामों में। ये इश्क है सो यहाँ बादशाह नहीं चलते, ये इश्क है सो यहाँ बादशाह नहीं चलते। उधर कतार में बैठो वहाँ गुलामों में। अरे वाह, जबरदस्त। आपका पहला शेर कौन सा था? तो क्या ये कोई हकीकत नहीं कि हम खुद हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं कि हम खुद हैं। आप किसको क्रेडिट देंगे अपनी कामयाबी का? मेरी पूरी जिंदगी का क्रेडिट मेरे मामू हैं, जिन्होंने मुझे प्यार भी दिया, और जिस तरह की हमारी फैमिली थी जहाँ कोई भी कुछ नहीं कर सकता अभी तक। आपकी खूबसूरती और फिटनेस का राज क्या है? कोई भी राज नहीं है, ऐसी हूँ पैदा होते से लेके। गॉड गिफ्टेड। गॉड गिफ्टेड। खुद कोई मेहनत नहीं करती आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपकी जिंदगी में इश्क और मोहब्बत का कितना अमल दखल है? इश्क और मोहब्बत के लिए मुझे तो टाइम ही नहीं मिला, और मुझे लगता है कि ये हो जाता है, किया नहीं जाता। अभी तक कितने प्रपोजल आ चुके हैं? कोई ज्यादा आइडिया नहीं, लेकिन लोग डरते हैं मुझे बता। आपकी पर्सनैलिटी में बड़ी कशिश नजर आती है, क्या हकीकत में भी ऐसे ही है? लोगों को पता होगा इस बात का, तो मुझे आइडिया नहीं है, हो सकता है मे बी। सियासत के हवाले से आपकी क्या राय है? मुझे सियासत का पता ही नहीं है, क्योंकि मैंने कभी वोट कास्ट भी नहीं किया। अगर आपके पास रिक्शा या ट्रक होता तो उसके पीछे क्या लिखवाती? हम ज़मीं ज़ात तवक्कल में बहुत आगे हैं, हम ज़मीं ज़ात तवक्कल में बहुत आगे हैं, खौफ खाती हुई नजरों से खुदा दूर हुआ। अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका आने का। कहा जाता है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो एक कामयाब औरत के पीछे किसका हाथ होता है? बेशक मर्द का ही होता है, मर्द उसका बाप भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, शौहर भी हो सकता है। तो आप किसको क्रेडिट देंगे आप अपनी कामयाबी का? मेरी पूरी जिंदगी का क्रेडिट मेरे मामू हैं, जिन्होंने मुझे प्यार भी दिया, एतमाद भी दिया, और जिस तरह की हमारी फैमिली थी जहाँ कोई भी कुछ नहीं कर सकता अभी तक, फुल नकाब हिजाब, जो कि खैर बुरी बात नहीं है, आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन उस सिचुएशन में जब सब उनको सिर्फ ये कह रहे होते थे कि वो सोशल मीडिया पे है, पिक्स लगा रही है, तो वो सबको चुप करा के कह देते थे कि नहीं, तुम लोग अपना काम करो, वो जाने और मैं जाने। वो स्पोर्ट। मतलब आपने फैमिली से थोड़ी सी बगावत भी की है? थोड़ी नहीं, मैंने बहुत बगावत की है। थोड़ी नहीं, मैं अपने खानदान की तो पहली हूँ जो इस सिचुएशन तक आई कि मैं, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता आज तक, जो बच्चियां मुझे मिलती हैं जब मैं फैमिली में जाती हूँ, तो वो ये सोच भी नहीं सकती कि कभी वो अबाया या मतलब कोई अपना शेर या अपनी तख्लीक या कोई काम करें। हाँ, आपने पढ़ लिया है बहुत ज्यादा, तो इस तरह का पढ़ना है कि आप बस घर बैठे और पिक एंड ड्रॉप आपको ड्राइवर देगा और बस अपने घर बैठना है, इसके अलावा कुछ आपने किया तो सोच भी नहीं सकता कोई। सही। तो आपका शायरी की तरफ रुझान कैसे पैदा हुआ? शुरू से ही किताबें पढ़ने का शौक था मुझे। मतलब जब बच्चे स्कूल में कैंटीन में या स्कूल खत्म होने के बाद खा रहे होते हैं या दोस्तों के साथ गप्पे लगा रहे होते हैं, तो मैं हमेशा किताब पढ़ रही होती थी। इवन मैं जैसे ये रिसालों में आर्टिकल्स अखबारों में तब आते होते थे, तो मुझे ये होता था कि कुछ भी, चाहे आर्टिकल ही मिल जाए पढ़ने को, लेकिन मुझे कुछ पढ़ने को मिल जाए। ये कहा जाता है कि हर कामयाब शायर के पीछे एक नाकाम मोहब्बत होती है, इस बात में कितनी सच्चाई है? मोहब्बत एक मुकम्मल चीज है, जहान है, और ये बड़ी किस्मत वालों को मिलता है। तो मेरा इसके बारे में कोई तजुर्बा नहीं है। सही। अच्छा, आपकी जिंदगी की पहली कमाई कितनी थी और उसे खर्च कैसे किया? पहली कमाई तो मेरी क्लिनिक में थी, जब मैंने क्लिनिक स्टार्ट किया। जो आपने पहला घर बनाया, कितने में सेल किया और कितनी प्रॉफिट कमाई?
पहला घर असल में तकरीबन था, उसकी प्लाट की कॉस्ट थी 50 लाख और जो उसके ऊपर मुझे लगाया मैंने वो तकरीबन 40 लाख था और जो मुझे बचत थी उसमें वो तकरीबन 30 लाख। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा, आपकी जिंदगी की पहली कमाई कितनी थी और उसे आपने खर्च कैसे किया? पहले मैंने अपना क्लिनिक स्टार्ट किया और क्लिनिक मैंने अपने उन प्लास्टिक सर्जन्स के साथ किया जिनके साथ मतलब जब हम लोग कर रहे थे प्रैक्टिस तो उनका क्लिनिक था। खैर उन्होंने मुझे अपने साथ और मुझे भी उस टाइम, क्योंकि हम जब स्टार्ट में काम करते हैं ना तो हमारी होप्स बड़ी हाई होती है, हमें लगता है कि अभी हम जाएंगे और हम मतलब ना, लेकिन एक प्रोफेशनल डिग्री से जो पेशेंट आ रहा है वो 2000 आपको पे कर रहा है, अगर आप उसका कोई लेजर या कुछ कर रहे हैं तो आप उसको 5, 10, 20 हजार, तो वो तकरीबन महीने के 50-30 हजार होंगे। तो वो मैंने फिर अच्छा, आपकी मतलब पहली कमाई 30,000 थी। 30,000। और अभी आप महाना कितना कमाती हैं? महाना नहीं होता इसमें वैसे लेकिन हाँ शुक्र अल्लाह का। कितना? FBR नहीं आएगी नहीं, मुझ पे तो नहीं आएगी, मैं तो एक मजदूर आदमी। वैसे लोग आपके फैंस जानना चाहते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के मेरी जिंदगी के तमाम एक्सपेंस पूरे हो जाते हैं बेहतरीन अंदाज में। जो मैं चाहूँ, खुदा का शुक्र है कि जो चीज की मैं ख्वाहिश करूँ तो मैं उसको सही हो गया। अच्छा, अक्सर मैंने शायर देखे बड़े इनोसेंट लगते हैं, हालात के मारे हुए, लेकिन आपसे मुलाकात हुई तो मुझे आपकी पर्सनालिटी में ना आप ऐसे लग रही बड़ी दबंग, रोब दबदबे वाली। शायरी की तरफ कैसे आ गई आप? देखिए, शायर तो बाय बर्थ होता है ना, ये तो आपकी अपनी, जैसे आप हैं तो आपकी कोई भी पर्सनालिटी होगी, अगर आपको कोई म्यूजिक अच्छा लगता है तो वो तो आपकी चॉइस है ना। तो इसी तरह शेर से मोहब्बत, किताब से मोहब्बत तो मुझे पैदा होते ही शायद 5वीं 6वीं में मैंने परवीन शाकिर खरीदी है, उसकी सदे बर खरीदी जो कि 4 किताबों का मजमुआ था और 6ठी क्लास का बच्चा इमेजिन नहीं कर सकता कि वो उस टाइम 500 की किताब जाके ले आया। और दीवाने गालिब खरीदी। अच्छा। तो वो 6 क्लास की ये मेरी मेमोरी है। तो मुझे सिर्फ बुक्स का था, मुझे होता था कि अगर कभी भी मेरे पास पैसे हैं तो मैं जाके किताबें खरीदूं और उन्हें पढूं, बस। सही। आपका पहला शेर कौन सा था? तो क्या ये कोई हकीकत नहीं कि हम खुद हैं, तो क्या ये कोई हकीकत नहीं कि हम खुद हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं कि हम खुद हैं। जबरदस्त। ये किसके लिए था? देखिए, ये अपनी जात का इजहार है कि अच्छा। मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। मैं आप और ये बताना तो यही चाह रही थी ना कि मैं इंसान हूँ पूरा ना, तो मेरी एक हकीकत है ना, मैं फ्रेम या कोई ऐसी चीज नहीं जोड़ गई हूँ ना। तो क्या ये कोई हकीकत नहीं कि हम खुद हैं, हम खुद, एक पूरी मेरी गजल थी पहले और वो ही बायसे तहरीक भी थी कि एक गुस्सा था, क्योंकि देखें हमारी जो मैन कम्युनिटी है ना, इसमें आना आसान नहीं है किसी भी तरह। और खासकर अगर आप इस तरह के माहौल से उठ के आए हैं, जो मतलब डर क्या होता है किसी भी अच्छी फैमिली की लड़की को कि कोई उस पर बात ना करे, कोई उस पर एलिगेशन ना लगाए, और कोई डर नहीं होता। तो उस तरह के माहौल में अगर आप खासकर कोई भी फील्ड में चले जाएं तो पहली तकलीफ लोगों को ये होती है कि ये हमारी ग्रुपिंग का हिस्सा बने। आप नहीं बनते, आप उनको रिप्लाई नहीं करते, आप उनको इस काबिल नहीं समझते, तो फिर वो आपके लिए ना एक प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं, बहुत बुरा। वो फिर के ये बड़ी अजीब है, ये फलाना है, ये मगरूब, मतलब बड़ी अजीब गॉसिप शुरू हो जाएंगी कि अगर हमारे साथ नहीं है तो फिर ये किसी भी चीज का हिस्सा ना बने। तो मैंने ये चीज भी सही हुई है। सही, उसको आपने, मुझे यकीन है, बड़े अच्छे से फेस किया होगा। अच्छा, पहला शेर तो आपने सुना दिया, आपका फेवरेट अपना शेर कौन सा है? अपने शेर तो सारे इंसान को अच्छे लगते हैं, उनमें से कोई ऐसा बंदे में होता है ना फेवरेट? तुम्हारे नाम पे आंखें चमकती हैं मेरी, तुम्हारे नाम पे आंखें चमकती हैं मेरी, तुम्हारा नाम चमकता रहेगा नामों में। और इसी का दूसरा शेर है, ये इश्क है सो यहाँ बादशाह नहीं चलते, ये इश्क है सो यहाँ बादशाह नहीं चलते, उधर कतार में बैठो वहाँ गुलामों में। अरे वाह, जबरदस्त। अच्छा मैडम, आपकी खूबसूरती और फिटनेस का राज क्या है? कोई भी राज नहीं है, ऐसी हूँ पैदा होते से लेके। गॉड गिफ्टेड। गॉड गिफ्टेड। खुद कोई मेहनत नहीं करती आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो शायर होते हैं अक्सर मोहब्बत पे लिखते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, अमन की बात करते हैं, आपका मोहब्बत पे कितना यकीन है? मोहब्बत एक आफाकी जज्बा है
और ये बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं जिन पे ये वारिद होती है। सही। ये हर कोई जिसे मोहब्बत समझ रहा है ना, ये एक दूसरे की जरूरतें हैं। अच्छा। जिनसे लोग जुड़े हुए हैं। मोहब्बत ये नहीं है, ये या मैंने देखी नहीं है इस तरह की। जो कॉन्सेप्ट मोहब्बत का मेरे यहाँ है वो बहुत अलग है। क्योंकि आप मोहब्बत की बात कर रहे हैं, तो आपकी जिंदगी में इश्क और मोहब्बत का कितना अमल दखल है? इश्क और मोहब्बत के लिए मुझे तो टाइम ही नहीं मिला, और मुझे लगता है कि ये हो जाता है, किया नहीं जाता, प्री प्लान चीजें नहीं है ये। अच्छा। और जब खुदा आप पे मेहरबान होता है, जैसे हमें रिस्क अता करता है, औलाद देता है या दुनियावी दूसरी नेमतें देता है, तो इसी तरह इश्क भी उसकी नेमत है, तो वो जिसको चाहेगा देगा, हर किसी को नहीं। अच्छा, माशाल्लाह आप काफी खूबसूरत हैं। अभी तक कितने प्रपोजल आ चुके हैं? कोई ज्यादा आइडिया नहीं, लेकिन लोग डरते हैं मुझे बता के। मुझे क्या बात नहीं, मतलब लोग डायरेक्टली मुझे कभी भी किसी ने आई लव यू, वजह क्या है? पता लेकिन नहीं। बज़ाहिर तो आप बड़ी पोलाइट लग रही हैं, कूल। हाँ, मैं जिंदा दिल। नहीं, मुझे खुद भी ये एहसास है, लेकिन मुझ तक ऐसी मतलब मुझे नहीं कभी किसी ने आई लव यू, या मुझे बस पहुंच जाती है कोई आपको बात। हसरत है कोई आपको आई लव यू कहे? नहीं, हसरत कोई नहीं है। अच्छा। लेकिन ऐसा हुआ कभी हुआ। अगर किसी ने कह दिया तो एक्सेप्ट कर लेंगे? नहीं, उसकी मोहब्बत है, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, लेकिन मोहब्बत कोई ऐसे थोड़ी होती है, ये फूल थोड़ी है कोई देगा तो आप ले लेंगे। उसमें तो आपकी अपनी चाहत होना जरूरी है, आपकी अपनी ख्वाहिश होना जरूरी है। आप शादी लव मैरिज करेंगी या अरेंज मैरिज? बिल्कुल लव मैरिज, जिससे मुझे बहुत मोहब्बत हो और उसको भी मुझसे उतनी ही मोहब्बत हो। अच्छा। और उसको मेरे अलावा कुछ नजर ना आए, मुझे बिल्कुल लैला मजनू वाला पैकेज है। बज़ाहिर तो आपकी पर्सनैलिटी में बड़ी कशिश नजर आती है, क्या हकीकत में भी ऐसे ही है? लोगों को पता होगा इस बात का, तो मुझे आइडिया नहीं है, हो सकता है मैं भी। सही। अगर आप शायरा ना होती तो क्या होती? फिर मैं क्या होती? मुझे एक सादा सा घर चाहिए था शुरू से, और उसमें बस मैं सारा दिन घूमती रहती, और जैसे एक आम टिपिकल हाउसवाइफ होती हैं वैसे। सही। नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे? अभी तक आप कितने ममालिक की सैर कर चुकी हैं? 8-10 मुल्कों में तो गई। सियासत के हवाले से आपकी क्या राय है? मुझे सियासत का पता ही नहीं है, क्योंकि मैंने कभी वोट कास्ट भी नहीं किया, मुझे अच्छा। नहीं पता। अच्छा मैडम, आपने अक्सर देखा होगा कि ट्रकों के पीछे बड़ी मजे की लाइनें लिखी होती हैं, शेर लिखे होते हैं, रिक्शों के पीछे बहुत मजे की लाइनें लिखी होती हैं। अगर आपके पास रिक्शा या ट्रक होता तो उसके पीछे क्या लिखवाती? मेरा ही शेर लिखा होता, और वो सबके लिए एक मॉरल ऑफ लेसन भी होता। हम ज़मीज़ात तवक्कल में बहुत आगे हैं, हम ज़मीज़ात तवक्कल में बहुत आगे हैं, खौफ खाती हुई नजरों से खुदा दूर हुआ। क्या होता? आपको जब भी देखा है आपके चेहरे पे एक स्माइल होती है, मतलब सोशल मीडिया पे देखते हैं आपकी वीडियोस, अब बड़ी जिंदा दिल लगती हैं। जिंदा दिली का राज क्या है? ये भी मैं बाय बर्थ ही हूँ ऐसी। मुझे लगता है कि अगर हम हंसेंगे नहीं तो, या मुझे लगता है कि बस आपको खुश रहना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है हम जी रहे हैं, चल रहे हैं, सांस ले रहे हैं। आप वो लोग भी तो देखें ना कि जो बेड पे हैं और हिल भी नहीं सकते। तो जो शख्स खुदा की नेमतों का शुक्र अदा करता है वो हर हाल में खुश रहेगा और शुक्र अदा करेगा। अच्छा, लास्ट पे मैडम आप कुछ सुनाना चाहे? आगे हर सिमत हम ही होंगे अगर जाना है, आगे हर सिमत हम ही होंगे अगर जाना है, मुब्तलाओं ने मेरी जान किधर जाना है, मुब्तलाओं ने मेरी जान किधर जाना है, मैंने या दिल तुझे समझा दिए सारे रास्ते, मैंने या दिल तुझे समझा दिए सारे रास्ते, अब ये तू सोच इधर रह या उधर जाना है। अरे वाह, जबरदस्त। अब ये तू सोच इधर रह या उधर जाना है, ये मेरा दिल कोई बाजार की दुकान नहीं, ये मेरा दिल कोई बाजार की दुकान नहीं, जिसमें हर रोज नया माल उतर जाना है। अरे वाह। जिसमें हर रोज नया माल उतर जाना है, मैंने एक राज बताया उसे सरगोशी में, मैंने एक राज बताया उसे सरगोशी में, मैंने एक रोज तेरे नाम पे मर जाना है। जबरदस्त। ये किसके लिए थी? ये बस एम ए रैंडम है, ये इस्तारा है, ये किसी के लिए